नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 1150 करोड़ रुपयों की जगमग योजना के तहत प्रदेश के 83 शहरों के चौक चौराहे होंगे रोशन। किसानों का उग्र आंदोलन 18वें दिन भी जारी। राजस्थान से हजारों किसान आंदोलन का करेंगे समर्थन। 18 दिन से धरना दे रहे किसानों ने डिवाइडर्स पर उगाई सब्जियां। किसान बोले बहादुरगढ़ के लोगों के आएंगी काम। कृषि कानूनों पर घमासान जारी। अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है 7वें दौर की बैठक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज की हालत में सुधार, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण के चलते पीजीआई किया गया रेफर। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठन के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद यह भी कहा कि जब तक वो राज्य सरकार का हिस्सा है, प्रत्येक किसान की फसल की खरीद लगातार निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही सुनिश्चित की जाएगी। शनिवार को किसान ने आंदोलन को और तेज कर दिया। तो वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कुछ टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया गया। 11 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली चलो मार्च शुरू करने की तैयारी की गई। वहीं किसान नेताओं ने यह ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा और सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह ने ऐलान किया कि 19 दिसंबर गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से आमरण अनशन भी किया जाएगा। अगर हमारे में ताकत हुई तो ये बिल वापस करवाएंगे, और अगर तेरे में ताकत हुई तो मत करना। या तो हमारी लाशें जाएंगी यहां से, और या बिल वापस होंगे। दोनों में से एक काम होगा। देखिए, आंदोलन 2 तरह का होता है। एक, हम किसी को परेशान कर दें। हमारा आंदोलन किसी को परेशान करने का नहीं है। हम जनता को कोई परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इन बीजेपी वालों का गांव में घुसना बंद जरूर कर देंगे। किसान आंदोलन अब और भी उग्र होता जा रहा है। साथ ही सरकार भी कई दौर की बैठक कर चुकी है, लेकिन कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले 28 से 40 घंटे फिर भी 7वें दौर की बैठक हो सकती है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग की है। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर किसान आंदोलन को समाधान किस तरह निकाला जाए, इस पर भी चर्चा की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। विज उन वॉलंटियर में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल राउंड में डोज डाली थी। हालांकि विज का डॉक्टर्स ने शनिवार को सीटी स्कैन भी किया, जिसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आई है। रिपोर्ट ठीक न होने पर स्वास्थ्य विभाग ने विज को पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया है। प्रदेश में लगातार 17वें दिन कोरोना के नए मरीजों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो वहीं शनिवार को 1001 नए संक्रमित केसेस मिले हैं। साथ ही 1365 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जिनमें से 11 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2722 हो गई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 2,52,085 रही है, जिनमें 2,38,374 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का किसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो खाली नहीं बैठ सकता है। ये बात पंजाब से आए किसानों ने साबित कर दी है। दरअसल बहादुरगढ़ आए किसान 18 दिन से धरना दे रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने अब बाईपास के डिवाइडर्स पर ही खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों को जहां भी खाली जगह दिखाई दे रही है, वो वहां प्याज, आलू और मूली उगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे खेती के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें बहादुरगढ़ आना पड़ा है। अब वे यहां पर सब्जियां उगाकर इन्हें बहादुरगढ़ के लोगों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। सरकार की जगमग योजना के तहत प्रदेश के 83 शहरों के चौराहों को रोशन किया जाएगा, जिसमें करीब 1150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें से लगभग 4,60,600 छोटी छोटी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी उपक्रम
मिनी रत्ना लिमिटेड को यह प्रोजेक्ट सौंपा है। अब नगर निगम परिषद और पालिका परिषद अपने स्तर से स्ट्रीट लाइट्स की खरीद नहीं कर सकेगी। साथ ही इस योजना पर अमल के लिए सभी निकायों को सर्कुलर भी जारी कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है तो वहीं अब राजस्थान में भी किसान राजधानी पहुंच रहे हैं। दरअसल शनिवार को किसान नेता कमलप्रीत सिंह ने कहा कि रविवार को राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वे दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने हमें बांटने की भरपूर कोशिश की है। जीत मिलने तक हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। 14 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर कई किसान नेता एक साथ मंच पर आएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। इसी के साथ आज हरियाणा भारत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अहम खबरों के साथ।